हेलो दोस्तों, समर जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों की सीरीज का भाग 4 को देखेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो वह आप सबको पता ही है, बाघ है। इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में सन 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। सन 1973 में बाघों के संवर्धन के उद्देश्य से बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो वह गुजरात में पाए जाते हैं, और एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वह जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, तो वह है जीवाश्म ईंधन। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एक खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण पादप एवं जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। नेक्स्ट है, जल संसाधनों में भारत का विश्व में स्थान इन्होंने पूछा है, तो वह है तीसरा। जल संसाधनों में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। जल का मानव जीवन में सर्वाधिक महत्व है। ये प्रत्येक प्राणी के जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट, पृथ्वी के ऊपरी सतह को कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं? मृदा संपदा। पृथ्वी की ऊपरी सतह को मृदा संपदा या मिट्टी कहते हैं। वनों के कटाव तथा अत्यधिक वर्षा एवं पशुओं की अनियंत्रित चराई आदि में इसका ह्रास होता है। मृदा संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि वनों के कटाव को रोका जाए, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मृदा को बांधकर रखती हैं। नेक्स्ट है, नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के किनारे नरोरा नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? तो वह होती है उत्तर प्रदेश में। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस स्थापित किया गया है, तो वह जो है लद्दाख में है। भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस लद्दाख में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है, तो आप सबको पहले से पता होगा, मथुरा में है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के पहाड़ी क्षेत्रों का 60% भाग और मैदानी क्षेत्रों का 20% भाग एवं संपूर्ण देश का कम से कम 33% भागों पर वनों का आवरण आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो वह की गई थी 1988 में। केंद्र सरकार द्वारा वन नीति 1952 को और वर्ष 1988 में संशोधित कर नई वन नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह देहरादून में है। जो देहरादून जो है वो उत्तराखंड में है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी, जिसे बोलते हैं NERI, कहाँ स्थित है? तो वह है नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 1974 में नागपुर, महाराष्ट्र में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य सरकार को पर्यावरण विज्ञान एवं शोध से संबंधित सुझाव देना है। नेक्स्ट, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? तो वह हैं KM मुंशी। भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तत्कालीन कृषि मंत्री
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने इसका सूत्रपात किया था। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिमालयी संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन। हिमालय पर्वतमाला भारत को उत्तर में ऊंची चोटी की एक सतत श्रृंखला से बांधती है। इसका पश्चिमार्ध कश्मीर घाटी, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड तक विस्तृत है। वन पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख संसाधन हैं। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो वह मध्य प्रदेश में है। वन मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय वन सर्वेक्षण की वर्ष 2015 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, जिसका जो वो क्षेत्रफल है वह है 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छिद है और 67,248 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के साथ अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है तथा छत्तीसगढ़ 55,586 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो वह पंजाब में है। पंजाब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो वह है मिजोरम में। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र मिजोरम में पाए जाते हैं, जो कि 88.93% का है। दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप है, जिसका है 84.56% है। नेक्स्ट है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वे पाए जाते हैं उष्णार्ध पतझड़ वन। उष्णार्ध पतझड़ वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपीय भागों में 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य फैले हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें उष्णार्ध पतझड़ वन कहा जाता है। उष्णार्ध पतझड़ वन भारत के सर्वाधिक भागों में पाए जाते हैं। इनका विस्तार उत्तर पश्चिमी में पंजाब एवं हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों तक है। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है मैंग्रोव वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव मुख्यतः वह पेड़ पौधे होते हैं जो खारे पानी में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।